साथियों, सनातन धर्म में 3 बातों का बहुत महत्व होता है। एक तो 108 नंबर का बहुत महत्व है। दूसरा, अपना जो हम ओम लिखते हैं या उच्चारण करते हैं उसका बहुत महत्व है। और तीसरा, स्वास्तिक का बहुत महत्व है। तो 108 के ऊपर तो मैंने पहले एक वीडियो बना करके डाला हुआ है, 108 का महत्व जो है। इसके बाद आज मैं आपको बतलाऊंगा कि भाई स्वास्तिक का क्या महत्व है, स्वास्तिक हम क्यों ऐसा बनाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा मैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे भी आपको इसी तरह के अपने सनातन संस्कृति के ऊपर और भी वीडियो आपके पास भेजता रहूं, जिसमें कि मैं सनातन संस्कृति के वैज्ञानिक आधार के ऊपर आपको अपनी बातें बताऊंगा मैं जो है। तो सबसे पहले आती है कि भाई आपका स्वास्तिक बनाते कैसे हैं। तो देखिए, स्वास्तिक आप नॉर्मली ऐसा ही बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि ये स्वास्तिक ऐसा क्यों बनाते हैं। इसके पीछे ये है, आप आकाश में नॉर्थ दिशा की तरफ देखिए तो वहाँ पे एक बहुत ही चमकीला स्टार आपको दिखाई देता है, जिसको कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारे के बारे में ये है कि वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, बाकी और स्टार पूरी तरह उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये ध्रुव तारा जो है, कैसे आप पहचानेंगे आकाश के अंदर, इसको कैसे पहचानेंगे। आप नॉर्थ की तरफ देखिए, रात में जब आकाश में तारे दिखाई देते हैं तो नॉर्थ की तरफ आप देखिए, आपको वहाँ पे सप्तऋषि दिखाई देंगे। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इन सप्तऋषियों को नंबर दे दिया है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से 1 और 2, अगर आप 2 को 1 से मिलाएंगे और सीधी लाइन खींचेंगे तो वो आपको थोड़ी दूरी पर जाकर के चमकता हुआ ध्रुव तारा दिखाई देगा। अच्छा, चूंकि ध्रुव तारे के चारों तरफ सभी तारामंडल घूमने में लगा हुआ है, तो ये सप्तऋषि जो हैं अलग अलग मौसम में, जैसे कि 4 प्रमुख मौसम है, उन 4 मौसम में ये अपना अलग अलग दिशाओं में दिखाई देते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बतलाऊं कि सप्तऋषि जो है एक मौसम में जो है वो आपको ऐसे दिखते हैं। अब आप अगर 2 से 1 को जोड़ करके लाइन खींचेंगे तो वो ध्रुव तारे को आएगा, और उस समय सप्तऋषि की एक पोजीशन है। जब मौसम बदलता है 3 महीने के बाद तो वो दूसरी पोजीशन में आ जाते हैं, उस समय सप्तऋषि जो है दूसरी पोजीशन में होते हैं, करीब 90 डिग्री पर घूम चुके होते हैं। ऐसे ही फिर 3 महीने बाद जो है सप्तऋषि जो है फिर 90 डिग्री घूम करके इस तरह से दिखाई देंगे। उसके बाद फिर 3 महीने बाद सप्तऋषि अपनी चौथी दिशा में दिखाई देंगे जो है। अब अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, सबको जोड़ करके और केंद्र में ध्रुव तारे को दिखा दिया जाए तो ये स्वास्तिक की शेप बन करके आ जाती है। इसके पीछे, स्वास्तिक बनाने के पीछे हमारा यही रीजन था, हम इसीलिए स्वास्तिक को इस तरह से बनाते हैं। अब एक और बात आती है, स्वास्तिक के अलावा एक ओम शब्द भी है और लिखने में भी है। तो उच्चारण के बारे में मेरा एक दूसरा वीडियो है कि हम ओम का उच्चारण क्यों करते हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो एक दूसरी बात है। बाकी ओम जो हम लिखते हैं वो इस तरह से ही लिखते हैं ना, ओम जो है ये ओम इस तरह से हम सन 16 तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में एक उनको ओम पर्वत दिखाई देता है। उस ओम पर्वत के ऊपर खासियत ये है कि वहाँ पर जो है ओम की ये वाली शेप जो है, जो मैंने अभी आपको दिखाई है, वो वहाँ पर बर्फ़ से बनी हुई होती है। तो ये हमने ओम का जो कंसेप्ट जो है, ओम का जो बनाने का तरीका जो है, वो मैंने जो हम लोगों ने सनातनियों ने उसी ओम पर्वत से हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।